स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझा कर रखा है। नियति बनाम स्वतंत्र इच्छा यानी डेस्टिनी और फ्री विल की बहस। लेकिन आज इस पुरानी दार्शनिक गुत्थी को एक बहुत ही दिलचस्प और मॉडर्न नजरिए से डिकोड किया जाएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नजरिए से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो शुरुआत इस सबसे बुनियादी सवाल से होती है। अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर फ्री विल क्या है? पाप, पुण्य या जिम्मेदारी का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, फ्री विल तो है, हम चाह सकते हैं, बस हम ये नहीं चुन सकते कि हमें क्या चाहना है। थोड़ा अजीब लगा ना सुनकर? हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं और हमारे डर, ये सब पुराने संस्कारों और कंडीशनिंग से आते हैं। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आइए देखते हैं भाग 1, प्रारब्ध और हमारा पुराना सॉफ्टवेयर। सनातन परंपरा में अगर देखें तो जीवन की ये जर्नी बहुत लंबी है। यहाँ एक संचित कर्म का कॉन्सेप्ट आता है। इसे बिल्कुल एक विशाल पुरानी हार्ड ड्राइव की तरह समझिए। एक ऐसा बड़ा डेटाबेस जिसमें पिछले सभी जन्मों के हर एक काम, हर एक विचार और अनुभव का डेटा स्टोर है। ये एक बहुत बड़ी जमा पूंजी है, लेकिन इसका हर हिस्सा एक साथ एक्टिवेट नहीं होता। और यही एंट्री होती है प्रारब्ध कर्म की। अब उस विशाल हार्ड ड्राइव में से जो हिस्सा सिर्फ इस वर्तमान जीवन में फल देने के लिए निकाला गया है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में कहें तो ये वो एक्टिव सॉफ्टवेयर है जिसे इस मौजूदा जिंदगी के लिए सिस्टम में लोड कर दिया गया है। यही हमारे अस्तित्व के बेस पैरामीटर सेट करता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ बाहरी चीजें जैसे भौतिक शरीर, परिवार या हालात ही तय नहीं करता, बल्कि ये हमारी मेंटल वायरिंग भी तय करता है। कभी सोचा है कि कुछ डर या इच्छाएं बिना किसी कारण के अचानक से कहां से आ जाती है? वो हवा में पैदा नहीं होती, वो इसी पुराने सॉफ्टवेयर और पुरानी कंडीशनिंग का नतीजा होती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फ्री विल और क्रियामाण कर्म। तो जब ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग पहले से सेट है तो फिर हमारी अपनी मर्जी कहाँ गई? यहीं पर फ्री विल की बात आती है। देखिए, प्रारब्ध वो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है, लेकिन क्रियामाण कर्म हमारा वर्तमान इनपुट है, यानी वो चॉइस जो हम बिल्कुल इसी पल ले रहे हैं। हमारे पास हमेशा ये चॉइस होती है कि हम पुराने पैटर्न को आंख मूंद कर फॉलो करें या उन्हें ऑब्जर्व करके तोड़ दें। आगे देखते हैं भाग 3, 16 संस्कार और डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग। अब एक समस्या है, अगर पुराना सॉफ्टवेयर बहुत मजबूत है तो नए इनपुट देना मुश्किल हो सकता है। प्राचीन वैदिक विद्वान ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ये डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग ग्लिची हो सकती है। इसीलिए मानव जीवन में सही समय पर हस्तक्षेप करने के लिए 16 विशिष्ट संस्कार बनाए गए। ये 16 संस्कार असल में महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पैच या अपडेट्स की तरह काम करते हैं। इनका मुख्य मकसद है उस डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग को रिफाइन करना, ताकि इंसान केवल अपने पुराने कर्मों के लूप में अंधा होकर न फंसा रहे। मन में एक सचेत जागरूकता लाना ही इनका काम है। लेकिन यहाँ एक पेचीदा सवाल सामने आता है। अगर हम अच्छे इनपुट दें तब भी कर्म का चक्र तो चलता ही रहेगा ना? नया कर्म बनेगा और लूप चलता रहेगा। अध्यात्म केवल इस कर्म के लूप में गोल गोल घूमना नहीं है, इसमें बाहर निकलने का एक एग्जिट भी है। और इस लूप से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन ब्लूप्रिंट हमें भगवत गीता में मिलता है। और यही हमें लाता है भाग 4 पर, कर्ता भाव से मुक्ति। इस लूप से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा शिफ्ट चाहिए। आदि शंकराचार्य जी का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। इंसान फंसा क्यों है? क्योंकि वो खुद को कर्ता मानता है। मैं कर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है। असल में ये जो पहचान है ना, यही असली बंधन है। जब ये झूठी पहचान खत्म होती है तो कर्म गायब नहीं होता, बस वो बंधन गायब हो जाता है। इसी भ्रम को कर्ता भाव कहा जाता है। स्वामी मुकुंदानंद जी ने इसे एक बड़े ही कमाल के उदाहरण से समझाया है। रसोई में रखे एक चिमटे के बारे में सोचिए। चिमटा चीज़ों को उठाता है, लेकिन अगर वो दावा करने लगे कि सारा काम तो मैं कर रहा हूं, तो हाथ क्या कहेगा? हाथ कहेगा कि ऊर्जा तो मेरी है, तुम तो बस एक उपकरण हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारा अहंकार झूठा श्रेय लेता है। कर्म हो रहा है, लेकिन हम उसके स्रोत नहीं हैं। इस कर्ता भाव को छोड़ना ही सत्य को जानना है। इसमें कुछ नया बनाना नहीं है, केवल अपनी झूठी पहचान को छोड़ना है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 5 पर, सजगता ही सच्ची स्वतंत्रता है।
अब कुछ लोगों के मन में आ सकता है कि कर्ता न मानने का मतलब तो पलायनवाद या एस्केपिज्म हो गया। जी नहीं, कर्ता भाव को छोड़ना एस्केपिज्म नहीं है, बल्कि ये तो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उच्चतम जिम्मेदारी है। इस लूप को तोड़ने के लिए हमें डिफ़ॉल्ट पैटर्न को देखना होगा, उस झूठे अहंकार को छोड़ना होगा और फिर सजगता के साथ रिस्पॉन्ड करना होगा। यानी हम विक्टिम बनकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सजग होकर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाएगी या काम रुक जाएंगे। सब कुछ वैसे ही चलता है, परिणाम भी आते हैं। बस उस परिणाम को मांगने वाला वो दावेदार, वो अहंकार खत्म हो जाता है। और यही सच्ची मुक्ति है। ये केवल अज्ञानता का अंत है। तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकला? फ्री विल उन परिस्थितियों को चुनने में नहीं है जो हमारे सामने आ रही हैं। फ्री विल तो उस सजगता या अवेयरनेस में है कि उन परिस्थितियों के बीच हमें क्या करना है। पुराना सॉफ्टवेयर सिर्फ हालात तय कर सकता है, लेकिन सच्ची आज़ादी हमारी सजगता में ही मौजूद है। तो अंत में इस विचार को अपने साथ लेकर जाइए। अगली बार जब जीवन में कोई चुनौती सामने आए, तो क्या वहाँ पुराने सॉफ्टवेयर वाली एक अंधी प्रतिक्रिया होगी या फिर पूरी तरह से सजगता से भरा एक सचेत रिस्पॉन्स? चुनाव बिल्कुल इसी पल में मौजूद है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करते रहिए।